देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायद शेर की है मोंटी दास जी ने। तो सबसे पहले मोंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कलकत्ता के रहने वाले मोंटी दास बताती हैं कि उनके मोहल्ले में एक परिवार रहा करता था जो 4 लोगों का परिवार था, मियाँ बीबी और 2 छोटे बच्चे। मगर समस्या ये थी कि मियाँ बीबी में अक्सर तनाव रहता था, जिस वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती। अब साथ ही उनकी लड़ाइयों की बातें मोहल्ले में भी होने लगी थी। एक रोज जब उसका पति काम से घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी बीवी ने फांसी लगा ली है। पुलिस की कार्रवाई के बाद जब वो वापस घर लौटा तो उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे पड़ोसी के घर में हैं, जिनसे उसकी थोड़ी बोलचाल थी। अब पत्नी के गुजर जाने के बाद उस आदमी को अपने 2 छोटे बच्चों की चिंता थी। उनमें से एक बच्चा काफ़ी छोटा था जो माँ के दूध पर पल रहा था। ऐसे में वो काम और बच्चों का ख्याल कैसे रखते। तो उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद अपनी पड़ोसन को बच्चों की देखभाल के लिए मना लिया, ये कहकर के बदले में वो उन्हें कुछ पैसे दे देगा। उसे सिर्फ उसके काम से लौटने तक ही उन बच्चों का ख्याल रखना है। एक रात जब उनकी पड़ोसन उसके काम से लौटने का उसके घर पर इंतजार कर रही थी कि उस औरत की वहीं पर आंख लग गई। सोते वक्त उस औरत की अचानक ही आंख खुल गई तो उसने पाया कि एक महिला बच्चे को दूध पिला रही है। उस महिला को उस बच्चे को दूध पिलाते देख वो औरत बहुत ही हैरान हो गई। तभी उस औरत ने उस महिला से पूछते हुए कहा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? मगर उसके कई बार बोलने पर भी वो महिला कुछ नहीं बोली। फिर वो औरत अपनी जगह से उठी और उस महिला की ओर बढ़ी। तभी वो महिला भी बच्चे को बिस्तर पर लिटाने के बाद अपनी जगह से उठी और घर में घूमने लगी। मगर वो महिला हमारी तरह चलने की बजाय हवा में उड़ रही थी, जिस वजह से वो औरत उस महिला को उड़ता देख बहुत ही ज़्यादा डर गई और डर के कारण वहीं पर बेहोश हो गई। और जब वो आदमी देर रात काम से घर लौटा तो उसने पाया कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर में घुसते ही उसने देखा कि वो औरत नीचे फर्श पर पड़ी हुई है और दोनों बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। तभी उस आदमी ने उस औरत को झंझोड़ते हुए उठाया। वो औरत उठते ही चिल्लाते हुए बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। उस वक्त तो उस आदमी ने उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो वो हमेशा की तरह अपने दोनों बच्चों को उस औरत के पास छोड़ने गया। मगर उस औरत ने बच्चे रखने से ये कहकर मना कर दिया कि कोई तुम्हारे घर में है, मैं अब तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। उस औरत की बात सुनने के बाद उस आदमी ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, आप कुछ देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। और वो आदमी अपने कहे अनुसार उस दिन जल्दी लौट आया। देर रात जब वो सो रहा था तो घर में किसी के चलने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वो उठा और रसोई घर की ओर बढ़ा तो उसने पाया कि एक महिला रसोई घर में बर्तन धो रही है। वो ये देखकर हैरान था कि ये कौन है और ये अंदर कैसे आई, दरवाज़ा तो बंद था। वो इससे पहले उस महिला से कुछ पूछता कि वो महिला किचन से निकलकर बच्चों के पास जाकर बैठ गई। उस महिला को अपने बच्चों के करीब देखकर वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मगर वो महिला उसकी बात सुनते ही एकदम वहां से गायब हो गई। फिर उस आदमी को याद आया कि उसकी पड़ोसन जो कह रही थी वो सच है। अगली सुबह ही वो इस बात की जिक्र एक बाबा से करता है, जिसके ध्यान लगाने के बाद वो उस आदमी को बताता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की बीवी है जिसे मुक्ति नहीं मिली है।
दरअसल वो औरत अपने बच्चों की मोह माया में फंस गई है। उस बाबा की बात सुनने के बाद वो आदमी पूरी विधि विधान से उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करता है। फिर उसके बाद से वो औरत यानी उसकी बीवी कभी उसे नजर नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।